कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड पर अपनी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर घिरे यूके यानी कि इंग्लैंड ने आखिरकार बड़ा बदलाव किया है। यूके ने अब भारत में बनी कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन मान लिया है और इसको लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हालांकि अभी इससे ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि यूके सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी भारतीय ने कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन ली है तो वो यूके जाता है तो उसे अभी भी क्वारंटीन में रहना होगा। ऐसा क्यों है, इसके जवाब में यूके सरकार ने कहा है कि अभी कोई सर्टिफिकेशन का मसला अटका हुआ है। और आपको बता दें कि यूके की ताजा ट्रैवल एडवाइजरी 4 अक्टूबर से लागू होनी है। इन्हें कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था और अब नई एडवाइजरी में कोविशील्ड के नाम को जोड़ा गया है। ताजा ट्रैवल एडवाइजरी में नई बात यह है कि इसमें लिखा है 4 लिस्टेड वैक्सीनों के फॉर्मुलेशन, जिसमें एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनिका वैक्स जेवरिया, मॉडर्ना टोकेडा का वैक्सीन के रूप में अप्रूवल दिया जाता है। हालांकि इससे पहले वाले आदेश में जो चीजें लिखी थी वो अब भी लिखी हैं। इसमें कहा गया था कि यूके, यूरोप, अमेरिका के वैक्सीन प्रोग्राम में जिस वैक्सीन के तहत टीका लगा होगा उनको ही फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रैवल गाइडलाइंस के संबंध में भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन को चेताया था। भारत की ओर से कहा गया था कि अगर ब्रिटेन ने मांग नहीं मानी तो उसी तरह भारत भी पलटवार करेगा और जवाब देगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश चावला जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही सर कि ये जो यूके ने वैक्सीन को मान्यता जरूर प्राप्त कर दे दी है, लेकिन इससे मोटा असर क्या आएगा? अभी आपने देखा कि जिस तरीके से शशि थरूर ने वहां की यात्रा अपनी कैंसिल कर दी, इसके बाद दबाव बना था। वैक्सीन को तो मान्यता दे दी, लेकिन क्वारंटीन तो वहां भी रहना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही देखो, ये थोड़ी सी डिप्लोमेसी एक आंसर चाहिए इसका, क्योंकि हर कंट्री के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनके अपने नियम होते हैं। तो उस हिसाब से, हमारे हिसाब से आज हमें कोविशील्ड, जो कि एक विदेशी कंपनी, यूके की कंपनी है, उसी को हम बना रहे हैं हिंदुस्तान में, और उसके बावजूद भी उनका ऐसे मान्यता ना देना मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है। और जब वो ये मान्यता दे रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की खबर है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। उसकी वजह से शशि थरूर को तो जो तकलीफ हुई सी हुई, हमारे हजारों बच्चे, हमारे हजारों जो टूरिस्ट, जो दूसरे वहाँ ट्रेवल करने वाले हैं, उनको काफी तकलीफ हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसको पूरे डिप्लोमेटिक लेवल पे हिंदुस्तान की सरकार से, की तरफ से, यूपी की सरकार की तरफ एक बकायदा एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। वो शायद गई भी हुई है। अब वो ऐसा डिले क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैसला जो मैं बहुत के बारे में समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही है। तमाम बहुत बड़ी आबादी को ये वैक्सीन दी गई है। अब ऐसे में जब यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, भारत की जो वैक्सीन जिस तरीके का अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगाएंगी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, यहां पर भी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक मोरल डाउन होगा डॉक्टर्स का भी। क्या इस दिशा में भी इस बारे में सोचा जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये सिर्फ एक इंटरनेशनल मामला है और इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज आपका ये सोचना कि वो वहाँ अलाउ नहीं करेंगे तो यहाँ कोविशील्ड लगना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए है। तो ट्रेवलर्स कितने होते हैं? वो तो हजारों में भी नहीं होते। तो वैक्सीन तो हम आज 83 करोड़ लगा चुके हैं। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। ये तो टोटली डिप्लोमेटिक एक चैनल के हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार को, यूपी की सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये काम जरा जल्दी किया जाए, ताकि जब जैसे हमारे लीडर्स हैं, शशि थरूर जैसे, और जैसे दूसरे हमारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, और काफी लोगों के पास, इंडिया के काफी लोगों के पास यूके का वीजा है, जिनको किसी को मिलने के लिए, किसी की डिसीज में, किसी की बीमारी में, अगर कोई सोशल फंक्शन के लिए अगर जाना चाहे तो कोई जा सके। तो हमारे हिसाब से यूके की सरकार को ये फैसला बहुत जल्द करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर जो तमाम वैक्सीन अभी लगाई जा रही हैं उनके एफिकेसी रेट्स के बारे में अगर बात करें तो वो भी लगभग कोई बहुत खराब एफिकेसी रेट नहीं है, बहुत अच्छा एफिकेसी रेट है।
इसके बावजूद भी अगर वहां की तरफ से आप डिप्लोमेटिक, ठीक है, आपके दायरे में नहीं आता उस चीज़ों पर बात करना, लेकिन हम अगर उसकी टेक्निकल चीज़ों की बात करें, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें इसके बीच का फ़र्क क्या है, तो वो आप बताएं। देखिए, हमारे देश में इस टाइम कोवैक्सीन भी लग रही है जो कि टोटली इंडियन मेड है, आईसीएमआर की। हमारे देश में कोविशील्ड जो कि यूके की कंपनी, अपनी कंपनी एस्ट्राजेनेका, जिसने वहां उसको इजाद भी किया है और बनाया भी है। ये मैन्युफैक्चर हमारे देश में शुरू हो रही है बहुत ही हाई लेवल पे। तो जितना भी ये डिले है, हमारे हिसाब से ये कोई कमर्शियल प्रेशर्स हैं, जो कमर्शियल प्रेशर्स हैं वो इसको यूके में अलाउ नहीं करने दे रहे। अदरवाइज तीनों वैक्सीन, स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तीनों को हम कैटेगराइज नहीं कर रहे कौन सी ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है। हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के बचाव के लिए, क्योंकि थर्ड वेव ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग है, वो आए ना आए, हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम थर्ड वेव को ना आने दें। इसलिए हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करें, ताकि मास्क वगैरह लगाएं, भीड़ भाड़ ना करें, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसके ऊपर एक ही चीज रह जाती है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। और पिछले दिनों में वैक्सीनेशन हमारी बहुत तेजी से लग रही है। डेली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी के बर्थडे में तो 2.5 करोड़ लगे थे, अभी भी ऑलमोस्ट 80-85 लाख डेली लग रहे हैं। हमें न केवल इसको लगाना चाहिए बल्कि लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। और मैं सरकार को भी अपील करूंगा इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए, ताकि हम 31 दिसंबर तक कोई 94 जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन को पूरी तरह डबल वैक्सीनेशन कवर कर सकें। तो मैं लोगों को इतना ही कहूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को दुविधा आ रही है कोविशील्ड के अप्रूवल ना मिलने से यूके वगैरह में, वो एक डिप्लोमेटिक फैसला है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे देश में सब लोगों को जो भी वैक्सीन मिलती है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, स्पुतनिक, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वो बेझिझक लगाएं। तीनों वैक्सीन बिल्कुल इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो फीडिंग करा रही हैं, जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं या जो गर्भवती हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस एक बीत चुका है, काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीनेटेड हो भी चुके हैं ऐसी महिलाएं, उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं और उनके लिए कितनी सेफ है? ये बात आपसे 2 महीने पहले ऑलमोस्ट बेझिझक बताई गई थी। ऑल प्रेग्नेंट विमेन, ऑल लैक्टेटिंग यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हुई माएँ बेझिझक वैक्सीन ले सकती हैं। और अगर जरूर है किसी किस्म की कोई हेजिटेशन की या डर की जरूरत नहीं है। ना बच्चे को नुकसान है, ना माँ को नुकसान है। और अब तो हमारे देश में जो ये 2 वैक्सीन और हैं, एक कैडिला की वैक्सीन है, तो दूसरी कोवैक्सीन, जिनके की ट्रायल्स हो चुके हैं। बहुत जल्द ये 11 से लेके अब 17 साल के बच्चों में वैक्सीन शुरू होने वाली है। तो हमारे हिसाब से हमारा अभियान देश में कोवैक्सीन अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा, मेडिकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, ये बिल्कुल सेफ है। आम जनता में भी, प्रेग्नेंट वुमेन में भी और लैक्टेटिंग वुमेन में भी। और प्लस अब बच्चों की जो अप्रूवल आ जाएगा तो हमारे देश में 11 से लेके 17 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश की टॉप पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है इस टाइम कि हम जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करें, ताकि हम आने वाली थर्ड वेव से बच सकें। डॉक्टर साहब, इसको अगर मोटी भाषा में कहा जाए तो ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स ही है और इसके अलावा इस पर कोई और कुछ खास नहीं है। और साथ ही दूसरा एक और एड ऑन करना चाहूंगा सर, कि क्या जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसका भी कुछ रोल हो सकता है इस बारे में? देखिए, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, उसके बड़े स्पष्ट विचार हैं कि जो आपने बिल्कुल कहा, ये प्रेशर टैक्टिक्स इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है और इसके कारण ज्यादातर कमर्शियल कंपनियां ही प्रेशर डालती हैं और ये वही चल रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे 11-12 लाख तो डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हैं, तो हमारी सबकी तरफ से स्पष्ट विचार है कि हमें सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। और हमारे देश की सरकार को यूके वगैरह पे थोड़ा दबाव डालना चाहिए कि ये अप्रूवल जल्दी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर नरेश चावला आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी वो बता रहे थे कि ये प्रेशर टैक्टिक्स ही देखी जा रही है और इसके अलावा इस मामले में कोई खास बात नहीं। हालांकि